सुस्वागतम देवी और संजनों, अथवा पुनः सुस्वागतम अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो। और उसमें मैंने एक बात कही थी, और पता है तुम्हारी फेकरी कब फेक नहीं लगेगी, जब तुम्हारा पब्लिक पर्सोना तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ हो। व्हाट डिड आई मीन बाय दैट, और वो बात किस हद तक सच है, we'll find out in this video. Therefore, the motive is to get benefited by people, and to get benefit, you have to impress them. पर मैं नहीं चाहती कि उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में तुम अपनी साइट खोलो. You know the side of who you are. We don't want that. I say that a lot, don't I? मेरे लास्ट वीडियो में we talked about how to impress people, how to leave an impression that never fades away. You can watch it here or here, जहाँ मर्जी. मुझे नहीं पता ये कैमरा फ्लिप करता है नहीं करता, I don't know. तो लास्ट वीडियो में we talked about how to curate a persona, and in this video we'll talk about how to live with it, how to be comfortable with it. क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करो जो सस्टेनेबल ना हो. तो हम दोबारा बात करेंगे मनुष्य जीवन के गोल की, मन की शांति. बट देन अगेन हम संन्यास अफोर्ड नहीं कर सकते, और हमें मटेरियल सक्सेस भी चाहिए. So how do we go about both? Simple. Hear me out. कान खोलो अपने. Live with your persona while knowing yourself. That's it. खत्म वीडियो. You don't know what self I'm talking about here, so stay. So because I am no professional, किसी professional की बात करते हैं. There is a concept given by a Swiss psychologist, Carl Jung, और उन्होंने बात करी थी persona और shadow self की. पर्सोना इज सिंपली तुम्हारे वो बिहेवियर्स जिनके बारे में तुम जानते हो और जो तुम चाहते हो कि लोग देखें, एज इन तुम्हारी अच्छी बातें प्रोबेबली, जैसे कि तुम सच बोलते हो, तुम एक स्वीट इंसान हो, तुम बहुत दयालु हो, राइट. एंड शैडो सेल्फ एंटेल्स तुम्हारी वो क्वालिटीज जो तुम दूसरों को दिखाना नहीं चाहते. शैडो सेल्फ कैन ऑल्सो बी समथिंग दैट यू डू नॉट वांट टू बी. फॉर एग्जाम्पल, बचपन से ही हमें बताया जाता है ना कि गुस्सा करना गलत बात है. जनरली बॉयज को बताया जाता है कि रोना गलत बात है, तुम्हें रोना नहीं चाहिए. तो तुम्हारी सेंसिटिविटी या तुम्हारा अग्रेशन तुम्हारे शैडो सेल्फ का पार्ट बन जाते हैं. वो तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट तो करते हैं पर तुम उन्हें शो नहीं करते. एंड द थिंग अबाउट शैडो इज हम उसे काफी टाइम एक्नॉलेज ही नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, तुम में से काफी लोग, तुम छोड़ो, मैं नहीं मानती कि मैं एक अग्रेसिव इंसान हूँ. I consider myself very shanti priya, you know. I'm gonna. There are several solutions to it. Example, know your shadow. Because तुम जिस चीज को जितना बेहतर जानते हो तुम उसे उतना बेहतर कंट्रोल कर सकते हो, और वो एक अनडिजायर्ड एक्सप्लोसिव वे में बाहर नहीं आएगी. एंड यू हैव कंट्रोल ऑफ योर सोशल सिचुएशंस. देखो, अगर तुम्हें अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से बाहर आना है ना, एक चीज ध्यान से समझना. ना तुम अपना पर्सोना हो, एज इन तुम अपनी अच्छी क्वालिटीज नहीं हो, ना तुम अपनी बुरी क्वालिटीज हो. तुम इन दोनों का अमेलगमेशन हो. यू आर द अमेलगमेशन ऑफ योर पर्सोना एंड योर शैडो. एंड तुम्हारा पर्सोना भी एक नहीं है. एज आई सेड इन माई लास्ट वीडियो, तुम्हारे हर फ्रेंड ग्रुप के साथ तुम्हारी पर्सनैलिटी डिफर करती है, और करनी भी चाहिए, बिकॉज दैट्स इंटरेस्टिंग. So step 1 to a peaceful internal and external life is to know thyself. That's it. And it's a lifelong process, but it's a fulfilling lifelong process. तुम जितना खुद को जानते हो, you get more comfortable with yourself, और वो एक अच्छी बात है. See, you have a persona. You are not the persona, you have a persona. And you are not the shadow, you have a shadow. Acknowledge it. Write it down. Do journaling, please. Do journaling. हैंडराइटिंग अच्छी होगी एक तो, और तुम अपने इमोशंस को बेटर सॉर्ट आउट कर पाओगे. एंड आई गेस मैंने ये बात किसी साइकोलॉजिस्ट से ही सुनी थी कि जब हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, हम पेन एंड पेपर का यूज करते हैं. बट देन जब हमारे इमोशंस की बात आ जाती है, विच एक्चुअली टेक्स मोर कॉग्निटिव पावर, हम सोचते हैं वो हम माइंड में ही कर लेंगे. सी, राइट डाउन योर इमोशंस. It's good for you. You are in control of yourself. और समाज के लिए भी अच्छा है भाई. You are doing समाज सेवा by doing journaling. Step 2. There's no step 2. Just know thyself.
बट देन अगेन तुम्हारा सेल्फ एक ऐसा टॉपिक है ना जिसपे तुम लाइफ बिता सकते हो एंड यू प्रोबेबली स्टिल वोंट हैव इट सॉर्टेड आउट. द मोर यू एक्सप्लोर योर इमोशंस, योर थॉट्स, योर ओपिनियंस, तुम उतना ही खुद के साथ कंफर्टेबल होते हो, तुम उतना ही खुद को एक्सेप्ट करते हो. और ये तुम्हारे रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स के लिए भी बहुत अच्छा है. बिकॉज हियर मी आउट ऑन दिस वन, यू गाइज नीड इट. जो तुम्हारी स्वीट सी इच्छा है ना कि काश मुझे कोई समझता, ये नहीं रहेगी. बिकॉज यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. वॉट इज द रीजन बिहाइंड द डिजायर टू बी अंडरस्टूड? You just want someone to accept you because you cannot accept yourself. You don't exactly want to be understood. You want someone to accept your fears and desires, to be comfortable with it and stay with you. तुम क्यों चाहते हो कोई तुम्हें समझे? Validation. तुम अपने fears और desires की validation चाहते हो. तुमने ये सुना होगा बहुत बार, internal validation, external validation. Basically तुम क्या चाहते हो, हम क्या चाहते हैं कि कोई हमारे fears और desires को समझे, उन्हें accept करे या ना करे वो एक बात की बात है, पर उनके साथ comfortable हो, हमारे साथ comfortable हो, हमारे साथ रहे, ताकि हमें feel हो कि oh my god, हम अपने fears और desires के साथ रह सकते हैं because कोई और रह सकता है. This is external validation. And इसके बारे में तुमने बहुत बातें सुनी होंगी. I'm not speaking something new. Philosophies वही रहती हैं, लोग बदलते हैं, शब्द बदलते हैं, और just कोई शब्द किसी से क्लिक कर जाता है. That's why so many people talk about it. That's why I am talking about it. And if we think about it, in most cases you want that person to agree with your fears and desires as well. Because that person cannot be comfortable with your fears and desires without agreeing with them. यहाँ पे पूरा vibe और tribe का concept आ जाता है, which is again a whole different tangent. But the conclusion is, if you are comfortable with your own fears and desires, you won't want anyone else to be comfortable with it. I mean, of course, everyone needs a social life, a social circle, but you won't need it. You know, if it comes, well and good. If it doesn't, you have your reins in your own hands. और जैसा कि मैंने कहा था, ये तुम्हारे relationships और friendships के लिए भी अच्छा है. Because जब तुम्हें validation नहीं चाहिए होती, तुम सामने वाले को उसकी value के लिए value करते हो. If that makes sense. तुम देखते हो सामने वाला इंसान तुम्हारी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, rather than feeling like कि उस इंसान के साथ सर्वाइवल ईजी है. We are not here to survive, we are here to thrive. So this whole sweet notion of यार इंसान जैसा मर्जी है, समझता है मुझे, क्यों? तुम्हें कोई और नहीं समझ सकता क्या? तुम्हें कोई बेहतर इंसान भी तो समझ सकता है, नहीं समझ सकता? क्यों? तुम इनसिक्योर हो क्या? YouTube के बाबे बीबियाँ तुम्हें बता बता के थक गए कि अपने साथ टाइम स्पेंड करो. And I say the same. But I say balance it out with your social interactions. खुद को समझो, खुद को सॉर्ट आउट करो, सामने वालों को समझो, उनको सॉर्ट आउट करो, so that you have a balanced internal and external world, you know. Notice, observe, perceive, live, absorb. Be mindful. Be demure. And this is a whole different tangent again, कि अगर तुम्हें एक बार observe करने की आदत लग गई, if observing becomes your hobby, you'll be unstoppable. तुम्हें ऐसी वीडियोस नहीं चाहिए होंगी, फिर तुम्हें कोई अलग से philosophy नहीं चाहिए होगी. You'll know that what resides inside you is vast. And that is the only permission you need. पर हाँ, be a thought daughter or a thought son. But don't forget to ground yourself in reality as well, in the external world. क्योंकि तुम्हारी एक inner hyper independence तुमसे ऐसे काम भी करा सकती है जो socially acceptable ना है. And while it's okay to be a rebel time to time, to embrace hypocrisy if you can, क्योंकि मेरी एक writer friend ने कहा था, क्या कहा था? The very existence of human nature is hypocrisy. And this hypocrisy can be charming if you know how to handle it. So balance, baby, balance. तुम अपनी लाइफ में हर वो चीज़ नहीं कर पाओगे जो तुम्हारा मन चाहता है, और ना ही तुम हर किसी को इम्प्रेस कर पाओगे. So choose your poison.